नमस्कार भाई और बहनों। तो आज अपने साथ है दी जीप कंपास जो कि है 2017 मॉडल, वो भी 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। तो अपन स्ट्रेटली देखने वाले हैं इसका इंजन अंडर द हुड एंड लेट्स ओपन दिस। ओके, सो ओपन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जीप का बड़ा बैचिंग यहाँ पे दिख रहा है। ओके, द हुड इज ओपन एंड इसका बॉनेट इतना हेवी है कि आप इससे अच्छे से बाइसेप बना सकते हो, वो भी विदाउट एनी डाउट। एंड इसके नीचे जो आता है वो है मल्टीजेट 6 का डीजल इंजन जो कि अपना प्रोड्यूस करता है 174 हॉर्स पावर एट द रेट 3700 आरपीएम। एंड भाइयों इसका टॉर्क भी बहुत बढ़िया है जो कि आपको मिलने वाला है 350 न्यूटन मीटर्स का। और आप देख सकते हो बहुत अच्छा लुक यहाँ पे आपको मिलता है अमेरिकन मस्कुलर। और लाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉग लैंप्स नीचे दिए गए हैं, इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे एक डे रनिंग काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया है जो कि इस पे वर्किंग नहीं है भाइयों। और आप देख सकते हो अ प्रॉपर अमेरिकन एसयूवी हम इसको बोल सकते हैं। ग्रिल भी बहुत बढ़िया एंड बहुत अमेजिंग दिखता है इस गाड़ी का। और आप यहाँ पे देखने वाली इसकी लेंथ जो कि आपको मिलने वाली है 4390 एमएम्स की। और अपन स्ट्रेटली जाने वाले हैं इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पे जहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट दिया गया है। और भैया यहाँ पे आपको इस साइड भी एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, दैट इज अ वेरी अमेजिंग फीचर आई मस्ट से। एज वेल एज कंपास का बैचिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, फुटस्टेप पे भी कंपास का बैचिंग मिलता है और इसका यूज करके आप अंदर जा सकते हो। वो मेरे को इतना एंडेड नहीं लगता है इस गाड़ी में। एज वेल एज आप देख सकते हो स्लोपिंग रूफ आपको यहाँ पे मिलता है जो कि बहुत अच्छा अपीयरेंस इस गाड़ी को दिलाता है। एज वेल एज एरोडायनामिक्स भी बहुत एडवांस मिलता है। चलो तो भाइयों अभी इसका टायर साइज देखते हैं जो कि आपको मिलने वाला है प्रॉपर 17 इंचेस का और साइज है 225/60 R17। एंड ये प्रॉपर अच्छा टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका सस्पेंशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है जो कि आपको मिलता है FSD और इसका लॉन्ग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर जो कि बैड इंडियन रोड्स पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिलाता है। अभी जो इसका रियर अपीयरेंस है वो भी बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका इंडिकेटर, ये है आपका रिवर्स लाइट, ये है आपका ब्रेक लाइट और ये रहेगा आपका जो ऑल टाइम ऑन रहने वाला लाइट। एज वेल एज ये है आपका डीफॉगर। एज वेल एज यू कैन सी ये इसके पार्किंग सेंसर। और यहाँ पे भी आपको जीप का बैचिंग मिल रहा है बट पीछे कहीं पे भी कंपास रिटर्न नहीं है। एज वेल एज लॉन्जिट्यूड का बैचिंग यहाँ पे। एंड आपको पीछे भी वाइपर मिल जाता है, ये है आपका स्पॉइलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। एज वेल एज इसमें भी आपको टॉप माउंटेड ब्रेक लाइट मिलता है, ये है आपका एंटेना। और इसका वॉशर यहाँ पे हिडन है इसके लिए। चलो तो इसका बूट खोल दें। फॉर बूट यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 430 लीटर्स ऑफ द बूट स्पेस। एंड यू कैन सी बूट स्पेस बहुत एक्सेसिबल मेरे को फील होता है। एज वेल एज आपको यहाँ पे 40-60 स्प्लिट स्प्लिट वाले सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सो दैट यू कैन एक्सटेंड द बूट अप टू 1000 लीटर्स एंड दैट इज़ वेरी अमेजिंग। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज भी मिल जाता है, यहाँ पे लाइट की प्लेसमेंट, यहाँ पे भी लाइट की प्लेसमेंट सो दैट नाइट में विजिबिलिटी अच्छी मिल जाए। और डोर बंद करने के लिए यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाता है। तो स्ट्रेटली अपन जाएंगे इसके रियर सीट एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो ये वाइड एज सच ओपनिंग डोर आपको मिलता है। यहाँ पे आपको लेदर एंड सॉफ्ट टच वाला ट्रीटमेंट है। यहाँ पे 2 कलर आपको मिल जाता है, ये है आपका स्पीकर। यहाँ पे आपको एक बॉटल बैठ जाए इतना पॉकेट मिल जाता है और यहाँ पे भी जीप का लोगो है, यू कैन सी यस। तो ये है आपका पावर विंडोज के कंट्रोल्स, ये है क्रोम में फिनिश्ड आपके डोर ओपनिंग नॉब्स। और यहाँ पे है आपका रियर सीट एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट इनटू द रियर सीट। और ये फुटस्टेप का यूज़ नहीं होता है बैठते हुए। तो जैसे कि मैंने बताया बैठते हुए वो फुटस्टेप का इतना यूज़ नहीं होता है। एज वेल एज ये जो आपका बेंच है बहुत वाइड है, यहाँ पे 3 आदमी आराम से बैठ पाएंगे। यहाँ पे हम्प भी आपको नहीं मिलता है बिकॉज दिस व्हीकल इज फ्रंट व्हील ड्राइव। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स पीछे मिलते हैं प्लस यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी मिल जाता है। एंड यू कैन सी मेरी हाइट है 6 फीट, मेरे हाइट के हिसाब से ये सीट अपन ने प्लेस किया है। एंड यू कैन सी मेरे लेग्स अंदर नहीं जा पा रहे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील होता है। अंडर द सपोर्ट इज़ वेरी गुड, नॉट दैट बैड। एंड यहाँ पे आपको मिलता है डोर हैंडल और इसके अंदर ही आपको मिलेगा लाइट की प्लेसमेंट। तो ये था इसका रियर सीट एक्सपीरियंस। अब अपन देखेंगे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, फ्रंट सीट एक्सपीरियंस।
और ये रगेड व्हीकल चलाने के लिए कैसी है। सो लेट्स गो देयर। प्रॉपर थर्ड डोर बंद करते हुए अच्छा थर्ड मिलता है आपको यहाँ पे। एंड ये व्हीकल का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया है। एज वेल एज दिस व्हीकल इज फ्रंट व्हील ड्राइव। तो लेट्स सी नाइस वाइड ओपनिंग डोर्स। यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छा 1 लीटर बॉटल बैठ जाए इतना पॉकेट आपको मिलता है। यहाँ पे है सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। यहाँ से आप मिरर लेफ्ट एंड राइट एडजस्ट कर सकते हो। और ये छोटा सा बटन है मिरर्स बंद करने के लिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग मेरे को लगता है। आगे के दोनों भी पावर विंडोज़ 1 टैप डाउन एंड 1 टैप अप है। पीछे के पावर विंडोज़ 1 टैप डाउन है पर अप नहीं है। ये है डोर लॉक एज वेल एज अनलॉक का स्विच। एंड वन मोर नाइस टच, लॉक के समय पे ये आपको लॉक का लोगो यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे आते हैं आपके 3 पैडल्स, एक प्रॉपर डेड पैडल यहाँ पे दिया गया है। एज वेल एज लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। और ये है आपका फॉग लैम्प, ये है आपका डीफॉगर। और यहाँ पे आप हेडलाइट लेवलर कर सकते हो। एज वेल एज ये है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस एडजस्ट करने वाला नॉब। यहाँ पे मिलता है स्टार्ट स्टॉप का बटन। और ये है आपका 6 वे एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट। और चलो तो फिर ये ड्राइविंग सीट पे बैठ के देखते हैं कैसा है। ओके सो और एक बार मैं बता रहा हूँ, इसका कुछ भी यूज़ यहाँ पे नहीं है। एंड लेट्स टर्न ऑफ दी हज़ार्ड लाइट्स। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ओके सो लेट्स टर्न ऑन द व्हीकल। उसके लिए here you go, there it rose to the life and it is very worth it vehicle। और जैसे कि अपन अभी स्टेयरिंग पे है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसका स्टेयरिंग हाइट एज वेल एज रिक दोनों भी एडजस्टेबल आता है। एंड यू कैन सी यहाँ पे डमी बटन्स है, यहाँ पे भी डमी बटन्स है। जीप का ह्यूज लोगो यहाँ पे है। एज वेल एज ये सारे स्विचेस वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट वर्किंग। ये आपके कॉल पिक रिजेक्ट करने के स्विच। और ये है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका आरपीएम मीटर। यहाँ पे आपको आएगा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इज टिल 240 किलोमीटर। और ये है आपका डिजिटल में फ्यूल गेज। ये है आपका इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे आपको डेट, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर। और ये गाड़ी चली है भाई 2 लाख किलोमीटर। यस, द 2 लाख क्लॉकिंग ऑन इट एंड इट इज स्टिल अमेजिंग। वो मैं आपको थोड़ी देर में चला के दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपके वाइपर के कंट्रोल्स। लेट्स सी, वाइपर का स्प्रे बहुत अच्छा है, नॉट दैट बैड। और ये आप जब अप की तरफ प्रेस करते हो तो आगे का चलता है, और जब आप इसको बाहर पुश करते हो तो ये पीछे का वाइपर एज वेल एज वॉशर आपको दिखने को मिलता है। और जब आप इस साइड आते हो यहाँ पे है आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स एज वेल एज जस्ट अपर एंड डिपर, क्योंकि लाइट के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे ही अपन सेंटर पे आते, ये है आपका आफ्टर मार्केट फिटेड 10 इंचेस का स्क्रीन, जिसमें मेरे को इतना कुछ दिखाने जैसा नहीं लगता है। इसके एसी वेंट्स प्लेस्ड किए गए हैं टूवर्ड्स द ड्राइवर एज वेल एज टूवर्ड्स द पैसेंजर। और ये देख सकते हो इट हैज़ दिस सॉफ्ट टच लेदर ऑन इट। ये बहुत प्रीमियम टच दिलाता है ये गाड़ी का। एज वेल एज इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ह्यूज है। और आप देख सकते हो बोनेट भी बहुत दूर तक दिखाई देता है एंड दैट इज़ अमेजिंग टच। यहाँ पे आपको वेरी सिंपल एंड नीट मिल जाता है। यू कैन सी वेरी सिंपल एंड नीट। और यहाँ पे आपका ये है टेम्परेचर एज वेल एज यहाँ पे आपका फैन स्पीड। और ये है आपके मोड्स। जीप का बैचिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये है आपका पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन। और ये है हज़ार्ड लाइट। और यहाँ पे आपको मिल जाता है यूएसबी ऑक्स। और ये है आपका 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज। और फिर यहाँ पे आता है आपका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, वो भी मेटालिक दिया है, बहुत ही अच्छा अपीयरेंस आता है। और रिवर्स कैसे डालना है भाइयों, यू हैव टू पुश दिस बटन अप एंड पुट इनटू द फर्स्ट गियर। यहाँ पे आएगा आपका रिवर्स कैमरा। बहुत ही आफ्टर मार्केट है इसलिए इतना अच्छा नहीं है। इसको आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड दिस इज अगेन अ प्रीमियम टच। यहाँ पे भी आपको पूरा सिल्वर फिनिशिंग दिया है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ से आपको
ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ आप कर सकते हो और आप देख सकते हो स्क्रीन में बहुत अच्छा एनिमेशन आता है। 1 सेकेंड आई विल शो यू। बहुत अच्छा एनिमेशन आता है, ये आपको दिखाता है कि एक्चुअल में आप क्या ऑफ कर रहे हो एंड दैट इज़ अ नाइस टच। यहाँ पे 2 आपको बॉटल या फिर कप होल्डर्स मिल जाता है और यहाँ पे आपका सेंट्रल आर्मरेस्ट वाला स्टोरेज, और ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, दैट इज़ दी वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम जीप। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्लो बॉक्स जो भी कूल्ड नहीं है बट अ ह्यूज, एंड यू कैन सी जीप हैज़ गिवन दिस पाउच टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स। और अनदर टच आई मस्ट से, आप पैसेंजर साइड से भी डोर लॉक अनलॉक कर सकते हो, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जब आते हो आपको ये ह्यूज इनसाइड रियर व्यू मिरर दिखता है, देन यू कैन गेट कंफ्यूज, दिस इज द ऑटो डिमिंग। नो गाइज, दिस इज द मैनुअल डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। आई डोंट नो व्हाई इसको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर चाहिए था, दैट इज द मिसिंग थिंग। यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक वाइपर्स है उसका ह्यूज ऐसा मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे है आपके लाइट्स और यहाँ पे कोई भी सनग्लास होल्डर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्लास्टिक भी नहीं निकला हुआ है, दैट वेल मेंटेन्ड दिस व्हीकल इज। यहाँ पे आपको मिरर मिलता है एज वेल एज यहाँ पे भी आपको मिरर मिलता है विदाउट लाइट, एंड दिस इज फॉर इट, दिस इज एंटायर अबाउट द जीप इंटीरियर। और ये है इसका हॉर्न जो अंदर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, एंड यू कैन सी जो वॉशर है, वाइपर का वॉशर वो ख़त्म हुआ है, उसका भी इंडिकेशन यहाँ पे आपको मिलता है, दैट इंफॉर्मेटिव दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ओके। सो दैट इज़ फॉर द इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर वॉक अराउंड। सो ये गाड़ी चलाने के लिए कैसे है वो देखना है अभी, सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो इनटू द फर्स्ट गियर। और एक चीज़ था भाइयों, आपको यहाँ पे भी पार्किंग सेंसर जब रिवर्स डालते हो तो दिखेगा। So into the first gear and here we go. So guys, अपन इस गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स देखने वाले हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जब हम देखने वाले हैं तो फर्स्ट प्रो पॉइंट जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, अपन इतना ह्यूज गाड़ी चला रहे हैं फिर भी ये स्टीयरिंग इतना फील नहीं होता है कि जो ह्यूज गाड़ी अपन यूज़ कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ मेरे को इस गाड़ी का लगता है। उसके बाद इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, टॉर्क के बारे में मतलब क्या ही कहूँ मैं, बहुत सही। दिस व्हीकल हैज़ ड्रिवन 2 लाख किलोमीटर, स्टिल टॉर्क और पिकअप बहुत सही है इस गाड़ी का। अभी मैंने जस्ट क्लच छोड़ा है तो ये गाड़ी का पिकअप आप देख सकते हो बहुत सही है, एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा मिलता है आपको इस गाड़ी में। तो ये मेरे को इस गाड़ी का बेनिफिट लगता है। प्लस सस्पेंशन इसके बहुत अच्छा है, पीएन के बैड रोड्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एज वेल एज दी स्पीड ब्रेकर्स। यू कैन सी कुछ भी फील नहीं होगा आपको अंदर, दैट फैंटास्टिक इसके सस्पेंशंस है, और वो सस्पेंशन आपको गाड़ी चलाते हुए भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मेरे को इसके बहुत अच्छे प्रोज लगते हैं। और एक इसका मेरे को प्रो पॉइंट लगता है इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा मिल रहा है। सच एन ह्यूज एंड ईवी व्हीकल होके भी बहुत अच्छा आपको ब्रेकिंग इस गाड़ी में मिल जाता है। प्लस आप देख सकते हो वी आर टेकिंग अ यू टर्न, तो आपको फील नहीं होता है कि आप सच अ ह्यूज व्हीकल को यू टर्न ले रहे हो, एंड वन हैंड ऑपरेशन आप कर सकते हो। ये भी बहुत सही चीज़ है इस गाड़ी की कि इतना ह्यूज व्हीकल आप वन हैंड ऑपरेशन कर पा रहे हो। एंड द सस्पेंशन गाइड, सस्पेंशन इज़ वेरी अमेजिंग। गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है इस गाड़ी का, एज वेल एज कंट्रोलिंग। मेरे को इस गाड़ी का कंट्रोल्स बहुत अच्छा लगा, सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, डायनामिक व्हीकल कंट्रोलिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो। पर जब आप इसके कॉन्स के बारे में देखोगे, सिटी में ये गाड़ी मैन्यूवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको जा सकता है। दिस व्हीकल इज़ नॉट मीन टू बी इन अ सिटी। आप रगेड रोड्स पे, बैड रोड्स पे आपको पार्किंग वगैरह ये इशू रहेगा, जो कि इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, एंड इट इज़ वेरी ह्यूज व्हीकल, ट्रस्ट मी। और कॉन्स के बारे में मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग नया ऐसा एसयूवी चला रहा है उनको ये आगे का पॉइंट जो है वो दिखने में बहुत डिफ़िकल्टी जा सकता है।
ये इसका जो आपको अंदाज़ आना चाहिए वो आने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इस गाड़ी में आपको फील हो सकता है। वो छोड़ के मेरे को ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रगिडनेस बहुत अच्छा है, एज वेल एज कंट्रोल डायनामिक्स बहुत सही है। यू विल लव दिस व्हीकल ड्राइविंग, ट्रस्ट मी। गियर शिफ्टिंग, गियर स्मूथ भी बहुत शिफ्ट अच्छे से होता है। एज वेल एज ये मिरर के बारे में जो मैं बता रहा था, आप देख सकते हो ब्लाइंड स्पॉट बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख जाता है। सो ये थी अपनी जीप कंपास। और भाइयों ये गाड़ी अपने पास बेचने के लिए अवेलेबल है। यस, दिस व्हीकल इज फॉर सेल, अवेलेबल विथ अस। ये 2017 2 lakhs ड्रिवन कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल, फर्स्ट ओनर, और डीजल में रहेगी ये गाड़ी, लॉन्जिट्यूड में रहेगी, और इसका प्राइसिंग बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। प्राइस के लिए आपको इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलो। एज वेल एज आपके पास अगर जीप है तो मेरे को बताओ उस जीप के बारे में आपको क्या पसंद है, आपका कंपास कहाँ पे आपको अच्छा लगता है और कहाँ पे पॉइंट्स आपको कंपास के पसंद नहीं है, ये मेरे को कमेंट्स में बताओ। एज वेल एज आपके दोस्तों के पास जीप है तो उनसे ये वीडियो शेयर करो, और अगर किसी को कंपास लेनी है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करो। और भाई वो मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे गाड़ियों के साथ। तब तक जय श्री राम।